हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज वेलकम फॉर यू इन द यूट्यूब चैनल RSP रोहन सर फिजिक्स। आज हम यहाँ इस लेक्चर वीडियो के अंदर रे ऑप्टिक्स का एक न्यू लेक्चर वीडियो करेंगे और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम समझेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्टडी करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इन द लास्ट लेक्चर वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमने ये समझा था कि वहाँ पे दो लेंसेज थे, एक था ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास था, एक था आईपीस लेंस जो हमारे आई के पास था। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कंपेरिजन टू आईपीस की फोकल लेंथ कम होती थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्जर होगी एज कंपेरिजन टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पे आकर के इंसिडेंट हो, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम यूज ही इसीलिए करते हैं कि हम लार्ज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकें जो बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि सन को देखना चाहते हैं, सन क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। स्टार्स देखना चाहते हैं, स्टार्स क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। हम कोई अनदर प्लानट देखना चाहते हैं, अनदर प्लानट क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर है तो इट मीन्स कि मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से आकर के इंसिडेंट हो कहाँ, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस पर। सो ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत बड़ा भी हो सकता है। हम सोचे तो एक रूम जो होता है, एक रूम के साइज के बराबर तक का भी जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो सकता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो छोटा सा दिखाई देता है यदि हम नेक्ड आई से देख रहे हैं, लेकिन अब छोटा है यदि हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते हैं ना, स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं, अनदर प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको स्टडी करना है तो उनको क्या है कि जूम यदि हम करें इमेज को तो ब्लर ना हो, हमें क्लियरिटी हर चीज़ की दिखाई दे और वो लार्ज भी दिखाई दे। अब तुम्हारी जैसे मान के चलो गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही है, क्या करोगे, बहुत दूर है, मान लीजिए आपसे बहुत दूर है, क्या करोगे, दूरबीन लोगे और फिर देखोगे और जूम कर करके देखोगे ना फोटो को। यदि आईफोन से खींचा है तो ब्लर नहीं होनी चाहिए वो, और होती है यदि आपने मान लो एंड्रॉयड फ़ोन से खींचा है तो ब्लर हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। आप इसलिए क्या करोगे, आईफोन से खींचोगे, और आईफोन से जब खींचोगे तो ब्लर करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरिटी हर चीज़ की दिखाई देगी। तो वही यहाँ है कि इमेज जब देखें हम तो जूम करके देखें तो ब्लर ना हो जाए, कि मतलब कुछ भी हम देखना चाह रहे हैं पॉइंट वो क्लियर दिखाई दे। तो दैट इज़ द डिवाइस विच इज़ एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, there will be two lenses, one is objective lens and there is another lens which is eyepiece lens. So here is a objective lens. ड्राइंग मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि आप देखोगे तो हंसते ही रह जाओगे। दिस इज अ लेंस, और ये जो लेंस है यहाँ पे दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया L0. This will be the principal axis and this is optical center. अब ऑब्जेक्ट जो है बच्चे बहुत दूर है, इट मीन्स कि जो रेज ऑफ लाइट आएंगी ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल टू ईच अदर, या फिर हम कह सकते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो सकती हैं। लेकिन यू नो दैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जैसे कि हम स्टार्स देख रहे हैं तो रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रही होंगी, इंक्लाइंड हॉरिजेंटल लाइन से कुछ एंगल बना करके आ रही होंगी। इट मीन्स कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं है लेकिन पैरेलल टू ईच अदर है, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही। हमारे लिए तो भाई इन्फिनिटी ही है। स्टार्स देख रहे हैं बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, साइज उनका बहुत बड़ा है लेकिन छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए तो छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो वही वो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत लार्ज डिस्टेंस है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, वो तो वैसे बना दिया है कि भाई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ए बी। तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर आ रही है। एक रे ऑफ लाइट ना मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट होगी ना वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, रूल है। और एक रे ऑफ लाइट मैंने ले ली यहाँ पे। अब देखो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू ईच अदर है, लेकिन मिलेंगी किस पे, प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी। जो इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस होगा वहाँ पे जाके मिलेंगी।
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसका ना प्रिंसिपल फोकस ले लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज़ द प्रिंसिपल फोकस। तो अब ये थोड़ी कि भाई इस पॉइंट पे ही मिलेंगी, अरे नीचे या ऊपर कहीं भी मिल सकती है। प्रिंसिपल फोकस तो ऊपर भी है, यहाँ भी है, ये भी प्रिंसिपल फोकस है ना। प्लेन यानी कि ये प्रिंसिपल फोकस का जो प्लेन है उस प्लेन में कहीं भी मिल सकती है। तो ये जो फ्लाइट मान लीजिए कि आपकी जो है यहाँ पे जाके मिलती हैं, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे जाके मिल रही हैं ये। तो अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज बी डैश एंड इट इज ए डैश। ओके, तो यहाँ पे जा करके मिलेंगे ये तीनों रेज ऑफ लाइट। ओके, अब दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। अब ये कोई फाइनल इमेज तो है नहीं ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे एक और लेंस होगा और वो लेंस है हमारा आईपीएस लेंस, जो कि हमारा फाइनल इमेज बनाएगा। और फाइनल इमेज दो तरीके से बन सकती है। एक तो भाई फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एक बार आप इमेज कहाँ बना सकते हो, एट इन्फिनिटी। तो जब आप लेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहे हो इट मीन्स वर्चुअल इमेज, क्योंकि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी समझा था ये चीज़ और ये कंसेप्ट, और आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर भी समझा था यही कंसेप्ट। तो यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमें इमेज बनानी है। तो हमने यहाँ पे आईपीएस लेंस लिया और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईपीएस लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ एज कंपेरिजन टू ऑब्जेक्टिव लेंस थोड़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा भी कम हो सकती है लेकिन कम होगी। ओके, तो हमने यहाँ पे लिया दैट विल बी द आईपीएस लेंस। थोड़ा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो इसलिए थोड़ा ख़राब बनी है इमेज, थोड़ा इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दैट विल बी आईपीएस लेंस और मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा एलई से। तो अब ये जो ए डैश बी डैश इमेज जो बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस से, यही इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी किसके लिए, इस आईपीएस लेंस के लिए, और फाइनल इमेज बनाएगी। तो पहली बार जो हम बनाएंगे इमेज वो बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। पहली बार हम किस पे बनाएंगे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मीन्स कैपिटल डी। कैपिटल डी मीन्स 25 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनेगी। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है, यानी कि वर्चुअल इमेज चाहिए इसकी, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में चाहिए फाइनल इमेज। अब वर्चुअल इमेज बनवाने के लिए ये जो ए डैश बी डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा यहाँ पे फॉर आईपीएस लेंस। तो आईपीएस का जो ऑप्टिकल सेंटर है दैट इज ओ डबल डैश, और इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा उसके बीच में कहीं पे हो। तो मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि इट विल बी एफ ई द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी आईपीएस लेंस, और दिस विल ऑल्सो बी द प्रिंसिपल फोकस। अब ये ए डैश बी डैश इस आईपीएस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं पे है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के साथ में बनेगी। तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से जाकर के गुजरेगी और एक रे ऑफ लाइट जो होगी वो आपकी इस ऑप्टिकल सेंटर में से जा करके गुजरेगी। और ये जो रेज ऑफ लाइट है इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बी इंक्रीजिंग। इट मीन्स कि जब आप इनको पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे, तो पीछे की तरफ जब इंक्रीज करोगे तो ये आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, और जब ये आपस में मीट करेंगे तो दैट विल बी द फाइनल इमेज, दैट विल बी ए डबल डैश एंड इट विल बी बी डबल डैश। तो दैट विल बी द इमेज जो कि हमारी कहाँ पे बनेगी, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे। ओके, तो दैट एंगल विल बी बीटा। ओके, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका बीटा एंगल, दैट विल बी बी डैश एंड दैट एंगल विल बी बीटा। ओके, और यही पॉइंट यहाँ पे आपका एफ नॉट भी था, एफ नॉट। ओके, तो दैट विल बी द फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय दिस आईपीएस लेंस, मीन्स कि इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हमने इसको बनाया। ओके, और अब यहाँ पे आपको निकालना है एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज कैपिटल एम, मीन्स द मैग्नीफाइंग पावर।
अब देखिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट विल बी बीटा इज डिवाइडेड बाई अल्फा, एंड बीटा कैन बी रिटर्न एज टेन बीटा। इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमने टेन बीटा को बीटा या फिर टेन अल्फा को अल्फा, यानी कि बीटा को टेन बीटा अल्फा को टेन अल्फा क्यों लिख लेते हैं, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इस कंसेप्ट को समझा है। और यदि आप वो कंसेप्ट पहले समझना चाहते हैं तो सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से पहले उस कंसेप्ट को समझे और फिर यहाँ पे आए कि हमने टेन बीटा को बीटा या फिर बीटा को टेन बीटा क्यों लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले टेन बीटा निकालेंगे, फिर निकालेंगे टेन अल्फा। अब टेन बीटा क्या है, यहाँ पे देखिए देयर इज अ एंगल बीटा, तो यहाँ से ट्राइंगल देखिए आप ए डैश बी डैश ओ डबल डैश। सो द ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश ओ डबल डैश। तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, that angle A dash B dash O double dash. तो this is a 90 डिग्री एंगल एंड दिस एंगल इज बीटा। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ से आप टेन बीटा निकालिए। अब टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के अंदर वो क्या है आपका ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश। ओके, अब देखिए इस ए बी की जो साइज होगी या फिर हम उसको कह सकते हैं हाइट होगी, दैट विल बी मैंने एच नॉट माना, और ए डैश बी डैश की हाइट को मैंने माना एच आई। ओके, और ए डैश बी डैश की हाइट को मैंने माना एच आई डैश। ओके, ये माना मैंने एच आई, इसको माना मैंने एच नॉट, और इस ए डबल डैश बी डबल डैश की हाइट को मैंने माना एच आई डैश। तो दैट इज ए डैश बी डैश एंड डिवाइडेड बाई बेस। और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है एफ नॉट ओ डबल डैश, सॉरी बी डैश ओ डबल डैश, और बी डैश ओ डबल डैश यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी यू ई, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आई पीस लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर दिस आई पीस लेंस। तो आई पीस लेंस है इसीलिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो नीचे मैंने ई लगाया है, क्यों, जिससे कि आपको पता चले कि ये मैंने आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ली हुई है। ठीक है, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि दैट विल बी डिवाइडेड बाई यू ई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए टेन अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज द विजुअल एंगल that is formed on the eye when the object is placed on 25 सेंटीमीटर, यानी कि at least distance of distinct vision। बट ऑब्जेक्ट तो है बहुत दूर, इन्फिनिटी पे है। अब उस इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसको अब 25 सेंटीमीटर पे कैसे लेकर के आए, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट जहाँ भी है अब उसको आप बस देख लीजिए, नेकेड आई से देख लीजिए। तो नेकेड आई से जब देख लोगे उस ऑब्जेक्ट को, जो कहीं भी है, तो वहाँ जो एंगल बनेगा विजुअल एंगल, दैट इज अल्फा। ओके, अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे विदाउट दिस लेंस, ये लेंस नहीं है लेकिन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आप देखिए कि ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी अल्फा। सो दैट एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल जो है अल्फा होगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो अब टेन अल्फा कहाँ से निकालोगे, तो ट्राइंगल देखिए ए डैश बी डैश ओ। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, दैट ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश ओ। देखिए दोबारा से देखिए, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको। ओके, दिस इज ए डैश बी डैश ओ, दैट इज द एंगल। और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल अल्फा। अब यहाँ से आप टेन अल्फा निकालिए, तो डेट टेन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश ही है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, सो इट विल बी ए डैश बी डैश, एंड बेस है यहाँ पे बी डैश ओ। और बी डैश ओ क्या हो सकता है, अब आप देखिए कि बी डैश ओ का क्या कह सकते हो, फाइनल इमेज कहाँ बनी है, एफ नॉट पे बनी थी। इसके लिए इसकी जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश वो एफ नॉट पे बनी थी। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि भाई ये तो आपकी वी नॉट हो सकती है, भाई इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जो एफ नॉट पे बनी है। अब इमेज एफ नॉट पे ही बनेगी हमेशा। क्यों बनेगी भाई इमेज एफ नॉट पे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका इन्फिनिटी पे है। तो वी नॉट इज ऑलवेज एफ नॉट हियर। क्यों, क्योंकि हमेशा ही इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका इन्फिनिटी पे है,
तो हमेशा ही इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, किसके, ऑब्जेक्टिव लेंस के। ओके, तो वी नॉट हमेशा यहाँ पे एफ नॉट होगा। तो यहाँ पे मैं जो ओ बी डैश है वी नॉट यूज करो या एफ नॉट यूज करो, अब हमेशा ही एफ नॉट होगा तो मैं वी नॉट की जगह पे हमेशा एफ नॉट यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, दैट इज एफ नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप डिवाइड करिए एम निकालने के लिए, क्योंकि 10 अल्फा विल बी अल्फा एंड 10 बीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा, so m is equal to beta is divided by alpha and beta is here, beta is a dash is divided by b dash, sorry a dash b dash is divided by ue and it is completely divided by a dash b dash is divided by f naught। a dash b dash से a dash b मर गया, f naught चला गया ऊपर, तो ये हो गया आपका f naught is divided by ue। तो दिस विल बी दी एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ये जनरल फॉर्मूला होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का। अब यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बन गई थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए अब आप निकालिए कि आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए केस नंबर 1 यही कि आपका क्या है, फाइनल इमेज कहाँ है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका जनरल फॉर्मूला निकला है m का। अब देखिए फाइनल इमेज कहाँ बनी है, d पे बनी है, इसका मतलब ve क्या हो जाएगा भाई, माइनस d हो जाएगा। ue क्या है, ue तो आपका u ही है, लेकिन वो माइनस का यूज होगा यहाँ पे। और फोकल लेंथ यानी कि इस आईपीस लेंस की वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब आप लेंस इक्वेशन जानते हो भाई, लेंस इक्वेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस क्या है, दैट इज माइनस डी, सो इट विल बी 1/-d माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस ue, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और फोकल लेंथ क्या है 1/f। अब यहाँ से 1/ue निकालो और यहाँ पे 1/ue की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से 1/ue कितना निकला, दैट विल बी 1/f प्लस 1/d। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1/ue। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 3 को अब आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर। अब देखो कैसे करोगे, तो जब आप इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 3 को, तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन नंबर ए क्या है, इक्वेशन नंबर ए है आपकी m इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई ue, दैट एफ नॉट इज डिवाइडेड बाई ue। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो करिए डिवाइड, सॉरी वैल्यू पुट करिए, तो दैट विल बी एफ नॉट 1/ue, और 1/ue की वैल्यू कितनी है 1/f प्लस 1/d। सो इट विल बी 1/f प्लस 1/d। ओके, दैट विल बी 1/f प्लस 1/d। ओके, अब आप ऐसा करिए कि पहले इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू एफ नॉट, एलसीएम लिया यहाँ से एफ इंटू डी, ये हो गया d प्लस एफ। यहाँ से करिए आप एफ बाहर ले लीजिए, तो दैट विल बी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एंड d से डिवाइड कर दीजिए, तो d से डिवाइड करोगे तो d/d प्लस एफ बाई डी, तो d से d कैंसिल हो गया, दैट विल बी एफ नॉट इज डिवाइडेड बाई F1 प्लस F डिवाइडेड बाई D। तो दैट विल बी दी फॉर्मूला फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन कब, जब आपका फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पे बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फाइनल इमेज है अब की बार वो कहाँ पे बनेगी, दैट विल बी एट इन्फिनिटी, यानी कि इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस कितना होगा, दैट विल बी इन्फिनिटी। तो अब कैसे करोगे आप, यहां पर जो करोगे भाई फाइनल इमेज कहां पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। इसका मतलब ये जो a डैश b डैश जो इमेज बनी थी इसकी, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो a डैश b डैश इस आईपीस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए, तो आपका फाइनल इमेज कहां बन जाएगा, इन्फिनिटी पे बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आप यहां से ना L समझ लीजिए, L क्या है, L मीन्स द ट्यूब लेंथ, भाई ऑब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के आईपीस लेंस तक की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर के आईपीस लेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, L। अब आप ध्यान से देखिए भाई, यहां से लेकर के O से लेकर के B डैश तक
ये तो आपका हमेशा ही एफ नॉट रहेगा, तो एल की वैल्यू क्या हो गई एफ नॉट प्लस, उसके बाद बी डैश से लेकर के ओ डैश तक क्या है यूई, इट मीन्स प्लस यूई। तो आपका एल जो है ट्यूब लेंथ यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी हमेशा एफ नॉट प्लस यूई। अब समझिए आप फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे कैसे बनाओगे भाई, ये ना एडजस्टेबल होते हैं लेंसेज। अब आप इनकी जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करेंगे। अब मैंने आईपीएस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये जो इमेज ए डैश बी डैश बन रही थी वो ए डैश बी डैश अब इस आईपीएस लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे आ गई। इसका मतलब इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करिए, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करोगे ये एफ शिफ्ट होगा और ये एफ बी डैश ए डैश पे ही आ जाएगा। मतलब अब ये ए डैश बी डैश एफ पे ही आ जाएगा। अब इसका मतलब भी क्या हो गया भाई, एफ नोट तो पहले ही ए डैश बी डैश एफ नोट, भाई ये ए डैश बी डैश पहले से एफ नोट पे है, अब ये ए डैश बी डैश एफ पे भी आ गए। इसका मतलब अब एफ नोट और एफ कॉमन पॉइंट हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका जो इमेज है उसको फाइनल इन्फिनिटी पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है शिफ्ट करना पड़ेगा इस आईपीएस लेंस को, और इस तरीके से शिफ्ट करोगे कि आपका जो एफ और एफ नॉट है तीनों ही अब की बार कहां पे हो जाएंगे, दैट विल बी एफ नॉट बी डैश ए डैश। तो एफ को शिफ्ट किया, अब एफ को शिफ्ट किया तो वो एफ बी डैश पे ही आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अब की बार एफ और एफ नॉट एक ही पॉइंट पे हैं दोनों। ओके, तो अब यहां से क्या होगा, आपकी फाइनल इमेज जो होगी वो बन जाएगी आपकी कहां पे, दैट विल बी ऑन इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी पे बनेगी। देखो क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर ओ डबल डैश, अब इस आईपीएस लेंस के लिए ये जो ए डैश बी डैश है वो कहां पे आ गया है, उसके प्रिंसिपल फोकस पे आ गया है। तो यहां से रे ऑफ लाइट गुजारी है, अब ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन आपका एफ से निकल जाएगा और ये रे ऑफ लाइट जो है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो सीधा ही चला जाएगा। ये देखिए आप पैरेलल है एक दूसरे के साथ, अब पैरेलल है एक दूसरे के साथ, इट मीन्स अब ये कहीं भी नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहां पे बनी है, दैट एट इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी पे बनी है। ओके, अब देखो यहां पे जो है यूई, अब यूई हमेशा क्या रहेगा, एफ के बराबर रहेगा। यूई किसके बराबर रहेगा, एफ। तो यहां से आप जो ट्यूब लेंथ है वो चेंज कर सकते हो भाई। पहले वो क्या था, दैट विल बी एफ नॉट प्लस यूई था, एफ नॉट प्लस यूई था। अब यहां पे आपका यूई फिक्स हो गया है, क्या वो एफ के बराबर हो गया है। तो यहां पे आप एल को क्या लिख सकते हो, एफ नॉट प्लस एफ। ओके, दिस विल बी दी ट्यूब लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीएस लेंस। क्लियर। अब आप इसको मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालिए। तो कैसे निकालोगे, देखो फाइनल इमेज डिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी हो गई क्योंकि इमेज जो है फाइनल वो कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। आपका जो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है वो तो आपका है ही किसके बराबर, देखो यहां से एफ के बराबर हो गया था, लेकिन उसको यदि आप लेंस इक्वेशन की हेल्प से निकालना चाहते हो तो वहां से भी निकाल सकते हो क्योंकि यूई आपका एफ के बराबर आएगा। लेकिन यहां पे मैंने आपको थ्योरेटिकल तरीके से बता दिया कि यूई एफ के बराबर है, चलो कैलकुलेट कर लो। यहां पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आप माइनस यूई लोगे और एफ यहां पे प्लस एफ लोगे। ओके, अब यहां से आप लेंस इक्वेशन यूज करो। तो लेंस इक्वेशन क्या है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट विल बी द लेंस इक्वेशन। अब जब आप इस लेंस इक्वेशन के अंदर ये यूज करोगे तो क्या होगा, 1/v that is infinity, so it will be 1/, minus 1/, ue is equal to 1/f। तो 1/, is 0, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से कितना आया, दैट 1/ue is equal to 1/f। तो यहां से भी तो आपका वही आ रहा है, ue is equal to f, क्योंकि जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो यहां से क्या निकल करके आएगा, ue is equal to f। तो ue is equal to f ही आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। थर्ड ईयर मैंने आपको समझाया कि यूई एफ के बराबर है अब की बार। तो जैसे ही आप पुट करोगे, पुट करिए आप, एम का फॉर्मूला क्या था, एम का फॉर्मूला था आपका एफ नॉट इज डिवाइडेड बाई यूई, और यूई की वैल्यू केस नंबर 2 जब आपकी इमेज फाइनल इन्फिनिटी पे बनी है तो यूई किसके बराबर आ रहा है, एफ के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, दैट इज एफ ई। सो दिस विल बी दी मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, बट आपका फाइनल इमेज अब की बार कहां पे बना है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर वीडियो, और हमने यहाँ पे बहुत बेहतर कंसेप्ट से समझा कि आप किस तरीके से
इमेजेस फॉर्म कर सकते हो। पहले आपने किसके लिए किया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए किया, दूसरी बारी में आपने किसके लिए किया, इन्फिनिटी के लिए किया, और दोनों के लिए हमने अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले निकाले। जब आपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए निकाला तो वहां पे आया एफ नॉट इज डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई इज डिवाइडेड बाई डी। और जब आपने इन्फिनिटी के लिए निकाला तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया वो आया एफ नॉट इज डिवाइडेड बाई एफ ई। तो यदि आपको ये लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपको कंसेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नेम इज RSP रोहन सर फिजिक्स। यहाँ पे ऑलरेडी सारे चैप्टर्स जो 12th क्लास के हैं वो ऑलरेडी उनसे रिलेटेड लेक्चर वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। तो जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। टिल देन डू वट एवर यू डू बट डोंट ट्रबल योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच।